सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में पढ़े हुए कुछ मात्राओं से संबंधित अभ्यास। बच्चों हमने अभी तक कुछ मात्राएं पढ़ी हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। अभी तक हमने ऊतक मात्रा को पढ़ा है और जाना है, उसी से संबंधित हम अभ्यास कर रहे थे। तो बच्चों, कल हमने अ की मात्रा के कुछ अभ्यास किए थे। आज उसी श्रृंखला में कुछ और प्रश्न करेंगे और उसके बाद हम आ की मात्रा से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार हम कुछ और अभ्यास कार्य करके इन मात्राओं को और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, मात्रा आपको तभी अच्छे से आएगी जब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम कुछ और अभ्यास करके इन मात्राओं को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का अभ्यास है क। सबसे पहला आज का अभ्यास है वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। यहाँ कोष्ठ में हमें शब्द दिए गए हैं और वाक्य दिया गया है। वाक्यों को पढ़ करके कोष्ठ में दिए गए जो शब्द ज़्यादा उचित हमें लगते हैं उसे हमें वाक्यों में लिख करके वाक्य को पूरा करना है। तो हमारा प्रश्न है वाक्य पूरे करो। अब बच्चों, इसमें हमारा पहला है, आप देख सकते हैं, पहला है मदन, न मदन। उसके बाद हमारे पास रिक्त स्थान है, डैश मत कर। क्या मत कर? अब कोष्ठ में दिए गए शब्द को हम देखते हैं। पहला शब्द है करवट, करवट। और दूसरा है गड़ब। चलिए यहाँ जगह नहीं, हम नीचे लिखते हैं गड़बड़। तो शब्द है मदन डैश मत कर। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? करवट से हमें कोई लेना देना नहीं है। डैश मत कर यानी गड़बड़ मत कर, तो शब्द है गड़बड़, गड़बड़ मत कर। तो यहाँ हम लिखेंगे गड़बड़, मदन गड़बड़ मत कर। तो ये है, हो गया हमारा शब्द वाक्य पूरा। उसके बाद बच्चों हमारे पास है दूसरा वाक्य है डैश पर बर्तन रख। बच्चों, डैश पर बर्तन रख। डैश पर बर्तन, बर्तन रख, रख। अब बच्चों हमारे पास शब्द दिए गए हैं। हमारे पास यहाँ दो शब्द दिए गए हैं। एक है शलगम, शलगम। और दूसरा है पनघट, पनघट। पनघट बच्चों नदी के किनारा जहाँ से औरतें पानी लेने जाती हैं उसे हम पनघट कहते हैं। और पहले ज़माने में लोग नदी के किनारे कपड़े धोया करते थे, बर्तन धोया करते थे, पानी घर के बाकी कामों के लिए पानी लाया करते थे। तो यहाँ पनघट का मतलब है पानी का स्रोत जहाँ पे पानी होता है। तो यहाँ पे पनघट पर बर्तन रख। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे पनघट पर बर्तन रख, क्योंकि शलगम से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। उत्तर है हमारा पनघट। तो हम यहाँ लिखेंगे पनघट, पनघट। यहाँ पे ये ट होगा, पनघट, पनघट। उसके बाद बच्चों तीसरा वाक्य हमारा है। तीसरा वाक्य आप देख सकते हो बच्चों, जितने भी शब्दों का हम यहाँ प्रयोग करें सब अ की मात्रा वाले शब्द यानी बिना मात्रा वाले शब्द हैं। दूसरा है डैश तक पढ़। डैश यहाँ पे है रिक्त स्थान, डैश तक पढ़। अब बच्चों क्या यहाँ पे है जो हमें यहाँ पे शब्द दिए गए हैं? झटपट, झटपट। उसके बाद पचपन। अब बच्चों झटपट से यहाँ कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि हमें तक पढ़ना है, कहीं तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? 55 तक पढ़ना है। तो हम यहाँ कहेंगे, लिखेंगे पचपन, 55। तो हम यहाँ 55 पर निशान लगाएंगे और पढ़ेंगे पचपन। एक अंक है जहाँ तक हमें पढ़ना है।
55 तक पढ़। यह गणित का एक अंक है। 5 और 5 यानी 5 और 5 55 होता है, जिसे इंग्लिश में हम 55 कहते हैं। तो 55 तक पढ़। उसके बाद हमारे पास है बच्चों अगला प्रश्न हमारा, यह था हमारा पहला प्रश्न, जिसमें हमें 2 शब्द दिए गए थे। शब्दों के मतलब को समझ करके दिए गए रिक्त स्थान में हमें भरना था। दोनों में से जो शब्द ज़्यादा उचित लगता है वाक्य में, उसे हमें भर करके वाक्य को पूरा करना था। तो बच्चों हमारा वाक्य है मदन डैश मत कर। तो यहाँ पे हमें लिखना था करवट से। मदन करवट मत कर कोई शब्द नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, तो हम लिखेंगे मदन गड़बड़ मत कर, मतलब कोई गलत काम मत कर। तो यहाँ पे मदन को मना किया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ मत कर, तो हम यहाँ पे गड़बड़ लिखेंगे। उसके बाद पनघट, पनघट नदी को के किनारे को भी हम कहते हैं। नदी से हम जल भर के लाते हैं तो कहा जाता है पनघट से जल भर ला। तो यहाँ पे पनघट का मतलब नदी का किनारा या पानी का स्रोत, जिसके किनारे पहले लोग बर्तन धोया करते थे, कपड़े धोया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी के स्रोत हुआ नहीं करते थे। तो प्राकृतिक रूप से जो हमें पानी मिलता था उसी का हम उपयोग किया करते थे। नदी हो या फिर तालाब हो या फिर झरना हो, वहीं पे जाके हम अपने घर के काम किया करते थे और पीने के लिए पानी भर कर लाते थे। तो यहाँ पे है पनघट पर बर्तन रख। तो यहाँ पे शलगम से कोई मतलब नहीं है, शब्द है पनघट, जो कि इस वाक्य में सही बैठ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे पनघट। उसके बाद है पचपन, 55 तक पढ़। हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? झटपट पढ़ तो नहीं होगा, झटपट तक पढ़ कोई वाक्य नहीं बनता, तो हम यहाँ से लेंगे 55 तक पढ़। तो हमने यहाँ पे जितने भी शब्दों का प्रयोग किया है बच्चों, गड़बड़, पनघट और 55, यह सब अ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो बच्चों उसके बाद हम एक और अभ्यास करेंगे। यह आखिरी अभ्यास हमारे अ की मात्रा का है, तो चलिए हम उसे भी कर लेते हैं। हमारा आखिरी अभ्यास अ की मात्रा क्या है? अगला अभ्यास आखिरी है जो कि अ की मात्रा का अभ्यास है, हम उसे भी कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगला जो हमारा अभ्यास है वह है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आपको पहले कुछ शब्द दिए गए हैं। आज का अभ्यास ख है, शब्द है चख, चख। चख मतलब टेस्ट करना है, इंग्लिश में जिसे हम टेस्ट करना कहते हैं। चल, चल का मतलब पता है चलना। मत, मत यानी किसी चीज को मना किया जा रहा है। कर, कर, कर यानी करना। भर, भर किसी चीज को भरना। पढ़, पढ़। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनके मदद से दिए गए हमें जो वाक्य है उन्हें पूरा करना है। तो ऊपर दिए गए शब्द ऊपर, ऊपर दिए, ग पे छोटे की मात्रा और एक दिए, गए, गए, ऊपर दिए गए शब्द, ऊपर दिए शब्द, श आधा ब और द शब्द चुन, च पे छोटे की मात्रा चुन, चुन कर वाक्य, वाक्य पूरे, प पे बड़े की मात्रा पू, र पर एक की मात्रा रे, करो, वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पर ऊपर दिए शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। हमें जो ऊपर शब्द दिए गए हैं चख, चल, मत, कर, भर, पढ़, इनका प्रयोग कर ऊपर दिए गए शब्दों चख, चल, मत, कर, भर, पढ़, ऊपर दिए शब्द चुनकर वाक्य पूरे गए करो। जो ऊपर शब्द दिए गए हैं उनमें से हमें शब्दों को चुन करके यहाँ दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए हमारा पहला वाक्य है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला वाक्य है एक, जिसमें है डर, 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 फिर उसके बाद रिक्त स्थान है। फिर दूसरा वाक्य है हमारे पास घर, घर, घर। तीसरा वाक्य है हमारे पास त और प, तप। फिर हमारे पास है फ और ल, फल है। फिर उसके बाद हमारे पास है ख, त, खत। फिर है ज, ल, जल। उसके बाद बच्चों हम इनको पढ़ करके
ऊपर से शब्द लेकर इनको पूरा करेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पे छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। वाक्य का मतलब होता है वह उन शब्दों का मेल जिनसे हमें कुछ समझ में आता है। तो यहाँ पे इन शब्दों, यहाँ 2 ही शब्द हैं, लेकिन इनको लिखने के बाद हमें कुछ न कुछ समझ में आएगा, इनका अर्थ हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करने या को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे चलिए हम करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है डर, डर। तो बच्चों डर के साथ चख नहीं लगेगा, चल नहीं लगेगा। फिर उसके बाद मत, मत डर के साथ मत लगेगा, क्योंकि डर मत, हमें डरने को मना किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है डरो मत। तो यहाँ हम लिखेंगे डर म और तब मत। तो शब्द बना डर मत। डर मत से हमें कहा जा रहा है कि डरो मत, तो हमें अर्थ समझ में आ रहा है। तो ये हमारा वाक्य है डर मत। उसके बाद हमारे पास है घर, घर चख होगा नहीं, चल, घर के साथ होगा च और ल, चल, घर चल। कहाँ चलने को कहा जा रहा है? घर चलने को कहा जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है तप। अब उसके बाद तप मतलब क्या होता है बच्चों? तपस्या करना, ठीक है। तो तप के साथ लगेगा तप कर। तो हमने यहाँ पे मत कर लिया है, चल कर लिया है, अगला है कर। तप के साथ हम लिखेंगे कर, तप कर। उसके बाद है फल, फल, फल के साथ फल को क्या करेंगे हम? खाएंगे। फल खाने को के लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे चख, फल चख, 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 फल चख। खत, खत का क्या करेंगे? खत को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पढ़, खत पढ़, पढ़। उसके बाद है जल, जल, जल का क्या करेंगे? जल को भरेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भ और र, जल भर। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ शब्दों को ऊपर से लेकर के यहाँ पे लिख करके इन वाक्यों को पूरा किया। तो चलिए एक बार इसे पढ़ करके हम इनको पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते हैं। डर मत, घर चल, तप कर, फल चख, खत पढ़, जल भर। तो बच्चों यहाँ पे भी हमने बिना मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया है और वाक्य बनाना सीखा। तो बच्चों इस तरह से अब मुझे उम्मीद है कि हमने काफ़ी सारे अभ्यास भी कर लिया, अ की मात्रा आपको एकदम अच्छे से आ गई होगी। तो बच्चों अ के बाद हमने आ की मात्रा पढ़ी है, तो अब हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। तो अ की मात्रा आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे आ की मात्रा और करेंगे आ की मात्रा के कुछ अभ्यास। तो चलिए बच्चों हम आ की मात्रा के कुछ अभ्यास करते हैं। तो हमारे पास हमारा अगला अभ्यास है आ की मात्रा का। चलिए करते बच्चों। सबसे पहला अभ्यास आ की मात्रा का है चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पे कुछ आ की मात्रा वाले के नाम वाले चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को हम देखकर पहचानेंगे और उनके नाम लिखेंगे। तो चलिए, तो बच्चों सबसे पहला हमारा प्रश्न है चित्र, च पे छोटी की मात्रा और त्र, चित्र, द पर एक की मात्रा देख, देख कर, नाम, न पर आ की मात्रा नाम, लिखो, ल पे छोटी की मात्रा लिखो, चित्र देखकर नाम लिखो। अब हम इन चित्रों को देख करके इनके नाम लिखेंगे। तो बच्चों हमारा पहला चित्र है, आप देख सकते हैं पहला चित्र है। यहाँ पे पहले चित्र में हमारे पास है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है तारा। तो पहले चित्र में हमारे पास है बच्चों यहाँ पे तारा, तारा। अब इसके नीचे डैश है, फिर हमारे पास है, चलिए हम थोड़ा और छोटा चित्र बनाते हैं। यहाँ थोड़ा छोटा इसे हम कर देते हैं। ये है तो बच्चों चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं छोटा सा तारा। ये है तारा। इसके नीचे हम लिखेंगे ये है
डैश। उसके बाद दूसरा चित्र है बच्चों, दूसरा चित्र है। फिर उसके बाद हमारे पास है ये है ये हमारा तीसरा चित्र है। उसके बाद हमारे पास है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो, ये चौथा चित्र है। फिर उसके बाद हमारे पास है ये पांचवा चित्र है। और उसके बाद आखिर में हमारे पास एक और चित्र है, बच्चों आखिरी में हमारे पास यह चित्र है। तो हमारे पास कुछ चित्र हैं। अब इन्हें पहचान कर हमें नाम लिखना है। तो बच्चों पहला हमारा चित्र है त पर आ की मात्रा ता, र पर आ की मात्रा रा, तारा, तारा। उसके बाद हमारे पास है अ ना र, अनार। फिर है आ म, आम। फिर है बा द ल, बादल। फिर है गा ज र, गाजर। फिर है ता और ला, ताला। तो यह कुछ शब्द हैं जिनमें हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनमें हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो ये है तारा, अनार, आम, बादल, गाजर, ताला। तो बच्चों इस तरह से आप और भी चित्रों को पहचान करके उनके नाम को पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो बच्चों यह है आ की मात्रा वाले शब्द, जहाँ पे हमने शब्दों को पहचान कर उसमें उनके नाम लिखे। तो बच्चों अभ्यास था चित्र देखकर नाम लिखो। हमारा अभ्यास है चित्र देखकर नाम लिखो। हमने चित्रों को देखा, पहचाना और लिखा तारा। दूसरा चित्र है अनार का, लिखा अनार। तीसरा चित्र है आम का, लिखा आम। बादल, गाजर, ताला। और इन सभी शब्दों में हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो बच्चों आ की मात्रा का प्रयोग करके हमने इन चित्रों का नाम लिखा है। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा अगला अभ्यास। तो बच्चों अगला अभ्यास भी हमारा आ की मात्रा से ही संबंधित है। तो बच्चों अगले अभ्यास में हम करेंगे आ की मात्रा के शब्द बनाओ। अब यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों से कुछ वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों से हम शब्द बनाएंगे। तो चलिए हम शब्द बनाते हैं। यहाँ पे दिए गए वर्णों से हम शब्द बनाएंगे। तो बच्चों हमारा पहला शब्द वर्ण है, पहला वर्ण है बच्चों, प्रश्न पहले हम लिखते हैं। हमारा प्रश्न है आ की मात्रा एक पाई, मात्रा के, क पर एक की मात्रा के, आ की मात्रा के, शब्द श, आधा ब, शब्द ब ना ओ। आ की मात्रा के शब्द बनाओ। तो बच्चों हमारा पहला है म पर आ की मात्रा माँ। फिर है ज पर आ की मात्रा जा। न पर आ की मात्रा ना। अब हमें जो यहाँ शब्द दिया गया है ये है त पर आ की मात्रा ता।
तो बच्चों इस प्रकार के अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए हम कुछ और अभ्यास करके आ की मात्रा को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ और ता, ज और ता, न और ता। तो जब हम माँ और ता मिलाएंगे तो शब्द बनेगा माँ और त पर आ की मात्रा ता, माता। शब्द बना माता, माता। उसके बाद जा और ता बना जा, त पर आ की मात्रा ता। जो शब्द बनेगा वो बना जाता, जाता। तो हमने यहाँ पे बनाया जाता। फिर बना नाता, नाता। न पर आ की मात्रा ना, त पर आ की मात्रा ता, नाता। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे अलग अलग वर्णों को लिया और उनको ता के साथ, हर वर्ण को ता के साथ मिला करके शब्द बनाया। ये बना माता, माता, जाता, जाता, नाता, नाता। तो बच्चों इस तरह से हम और भी शब्द बनाएंगे। चलिए एक और अभ्यास देखते हैं। अब दूसरे अभ्यास में हमारे पास है, यहाँ पे भी हमें शब्द बनाना है माँ, फिर है त पर आ की मात्रा ता, फिर है ज पर आ की मात्रा जा। अब हम इनको मिलाएंगे। यहाँ पे हमें जो वर्ण दिया है वो है ला। अब हम माँ को ला के साथ मिलाएंगे, ता को ला के साथ मिलाएंगे और जा को ला के साथ मिलाएंगे। तो हमारे पास शब्द बना माँ, ल पर आ की मात्रा ला, माला। फिर हम यहाँ पे त को मिलाएंगे ता, ला, त पर आ की मात्रा ता, ल पर आ की मात्रा ला, ताला, जा, ला। ज पर आ की मात्रा जा, ल पर आ की मात्रा ला, जाला। इस तरह से बच्चों हम वर्णों को मिला करके अलग अलग शब्द बनाना और उन पर आ की मात्रा लगाना सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने जितने भी शब्दों को बनाया ये सभी आ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो पहले हमने लिया माँ, माँ को ता के साथ मिलाया और बनाया माता। जा, ता के साथ मिलाया, बनाया जाता। ना, ना को ता के साथ मिलाया, बनाया नाता। माँ, ला, माला। ता, ला, ताला। जा, ला, जाला। इस तरह से हम और भी शब्दों के साथ और भी शब्द मिलाकर के, वर्णों के साथ और भी शब्द मिलाकर के शब्द बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना आया। अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। तो बच्चों हमारे अगले अभ्यास में हमारे पास फिर से कुछ चित्र दिए गए हैं और यह चित्र वाक्यों के साथ दिए गए हैं। तो हमें वाक्य पढ़ना है, चित्रों को पहचान करके रिक्त स्थान में उन चित्रों के नाम को लिख करके वाक्य को पूरा करना है। तो चलिए हम इसे एक बार करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, आप देख सकते हैं, चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। हमें यहाँ पे चित्रों को देखना है और वाक्य को पूरा करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे प्रश्न है चित्र, च पर छोटी की मात्रा चित्र, देखकर द पर ए की मात्रा देख, देख कर चित्र देखकर। वाक्य व पर आ की मात्रा आधा क और य, वाक्य पूरे करो, वाक्य पूरे करो। यहाँ पे भी हम आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब जो यहाँ पे चित्र है, वाक्य है बच्चों, पहला वाक्य है म पर आ की मात्रा म, क पर आ की मात्रा का, म का न, मकान। शब्द है मकान पर पर, फिर हमारे पास एक चित्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र है, ये है चित्र। अब बच्चों यहाँ पे इसको हम ऐसे, यहाँ पे एक चित्र है, ये है चित्र। उसके बाद है डैश ल, ग पर आ की मात्रा गा, मकान पर डैश लगा। अब बच्चों यह डैश किस चीज़ का चित्र है? यह डैश के आगे जो चित्र है ये किस चीज़ का है? यह है ताला का चित्र, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ता और ला,
ताला। मकान पर क्या लगा? मकान पर ताला लगा। मकान पर ताला लगा। उसके बाद दूसरा हमारा वाक्य है, आप देख सकते हो हमारे दूसरे वाक्य में है जल पर डैश चला। जल, ज और ल, जल पर। अब जल पर चित्र क्या है? चित्र है नाव का। तो ये बच्चों चित्र है नाव का। यहाँ पे जल है, जल पर क्या चला? जल पर नाव, नाव चला। तो ये हो जाएगा चित्र नाव है, तो हम यहाँ लिखेंगे न पर आ की मात्रा नाव, नाव, च और ल पर आ की मात्रा ला। जल पर नाव चला। उसके बाद तीसरा चित्र है, तीसरा वाक्य है बच्चों, रमन अब डैश खा। र म न, रमन अब डैश। अब डैश के बाद चित्र हमारे पास किस चीज़ का है बच्चों? चित्र है हमारे पास आम का। तो हम अमन को क्या खाने को कह रहे हैं? रमन को आम खाने को कह रहे हैं। तो रमन अब डैश, ख पर आ की मात्रा खा। तो चित्र आम का है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आम। रमन अब आम खा। उसके बाद आखिरी है बच्चों, आखिरी क्या अभी हमारे पास है? 2 और है। उसके बाद हमारे पास चौथा है बच्चों काला। क पर आ की मात्रा का, ल पर आ की मात्रा ला। काला, 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 काला। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ का चित्र है? डैश उमड़, उमड़। जोर जोर से गरजने को हम उमड़ना कहते हैं। काला, काला, डैश उमड़। किस चीज़ का चित्र है? ये है बादल। तो हम यहाँ लिखेंगे बादल, बादल। तो बच्चों एक बार इसे पढ़ते हैं। हमारे पास 2 वाक्य और है, उससे पहले हम इसे पढ़ करके समझते हैं बच्चों। पहला वाक्य हमारा है, हमारा प्रश्न है चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। तो हम मकान पर डैश लगा। चित्र किसका है? ताला का। हम ताला पहचानेंगे और शब्द वाक्य रिक्त स्थान में लिखेंगे ताला, ताला। उसके बाद जल पर डैश चला। क्या चला? चित्र है नाव का, तो हम लिखेंगे नाव चला। रमन अब डैश खा। रमन को क्या खाने को कहा जा रहा है? आम का चित्र है, तो हम कहा जा रहा है रमन अब आम खा। तो आम खाने को कहा जा रहा है, तो आम लिखेंगे। उसके बाद काला, काला डैश उमड़। काला, काला क्या उमड़? बादल उमड़। तो यहाँ हम लिखेंगे बादल। तो उसके बाद चलिए बच्चों हम अगले वाक्य करते हैं। हमारे पास 2 और वाक्य हैं। एक है, हम यही नीचे करते हैं 5 में हमारे पास है का, क पर आ की मात्रा का, ग ज, कागज। कलम, क ल म, कलम। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बना हुआ है इस तरह से। आप क्या पहचानते हैं क्या है? तो बच्चों यह है दवात, दवात। ये है दवात। तो हम यहाँ लिखेंगे कागज, कलम, डैश ला। ल पर आ की मात्रा ला। तो हम यहाँ लिखेंगे दवात, कागज, कलम, दवात, ला। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे भी आपने देखा, यहाँ पे फिर आ की मात्रा वाला चित्र है। यहाँ पे भी हमने जो चित्र का नाम लिखा है उस पर आ की मात्रा है। तो जितने भी शब्द हमने यहाँ पे प्रयोग किए हैं बच्चों, सब पर आ की मात्रा है। ताला, त पे आ की मात्रा ता, ल पर आ की मात्रा ला, ताला। न पर आ की मात्रा ना, व, नाव। अ पर आ की मात्रा नहीं है, हमने आ का प्रयोग किया है। आ से आम होता है, तो हमने यहाँ पे आ का प्रयोग किया है। आम, आम। उसके बाद है बादल, बादल उमड़। उसके बाद है दवात ला, कागज, कलम, दवात ला। तो बच्चों इस तरह से
हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया है। तो आप सभी जानते हो बच्चों, आज हम आ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास कर रहे थे, और कल के वीडियो में फिर हम छोटी ई की मात्रा के शब्दों से या मात्रा के शब्द बनाएंगे या फिर उससे कुछ अभ्यास करेंगे और छोटी ई की मात्रा को और अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, और आज जितना भी हमने अभ्यास कार्य किया है आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। आज जो कुछ भी हमने यहाँ लिखा और पढ़ा समझा है, आप उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज के वीडियो का समय समाप्त होता है। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, और हम कल आ की मात्रा हो गई है, अब हम छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।